गया होगा मतलब फीस भी लिए हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं हो गया होगा, इसका कहने का मतलब क्या है? नहीं सर, यू आर सो कैजुअल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हो गया होगा मतलब आप बोले हो गया होगा एपीआर। मैं आपको बताना चाहूँ नहीं, वो पहले आप स्टेटमेंट जो दिए उसका बताइए। हो गया होगा इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जब आप एपीआर होते हैं तो सोच समझ के बोला करिए। कोई आपका ये हॉस्पिटल नहीं है जो आप चाहेंगे वो करेंगे। क्यों एपीआर किया था इसको एग्जाम में, आप ये बताइए। तो पता नहीं चल पाता, चलाता कौन है? कॉलेज कौन चला रहा है? कॉलेज कौन चलाता है? यस मिस्टर शशांक। अब आप ये बताइए सर, इनका ये कहना है कि मैं इन्होंने ऐसा नहीं है कि आई एम द ओनली स्टूडेंट। they have allowed other students also who have given supplementary examination in April 2023. They are appearing in final Yes, examination. they have allowed that. अप्रैल में सप्लीमेंट्री Yes, भाई, क्यों? ये देखिए, नोहर साई ने अप्रैल में सप्लीमेंट्री दिया और जुलाई में उन्होंने उसको फाइनल एग्जाम करने दिया। अगर आपकी शॉर्ट अटेंडेंस उधर मान रहे हैं तो आप दूसरों को कैसे अलाउ कर रहे हैं? Yes. और आपने एक बार भी मुझे नहीं कहा कि शॉर्ट अटेंडेंस है। एक बार एक नोटिस दिया एज पर द गाइडलाइंस। Never ever they have informed me. And why, if they were having any problem with regard to my attendance, they would not have allowed me to give term examination. They would have not allowed me to attend the classes. Now I am neither in second year batch nor in first year batch, if at all their contention would be taken into. अब मेरे दोनों में नाम नहीं है. And how come this was possible? I have kept there for my learning. On what ground, Mr. Shashank Thakur, this petitioner can be held ineligible to appear in the examination? सर, जब वो एडमिशन लिया तब पूरे 1 साल का कोर्स होता है। पहले जब एलिजिबिलिटी आया गया तो वो एलिजिबल हो गया, नॉट एलिजिबल हो गया था, मतलब डिटेन हो गया था सर। लेकिन में जब सप्लीमेंट्री दिया वो उसमें फेल हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम जो हुआ था जो जूनियर बैच के साथ में, उसमें वो पास हुआ। उसने सेकंड क्रॉप का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं जो लगे हुए हैं इस पिटीशन में? P13 जूनियर कैंडिडेट बोल रहे हैं। इन्हीं के पेपर में सब देखा, इन्हीं के पेपर। इन्हीं को दिखाइए जी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस was allowed to appear as a regular student. Perhaps it is by mistake because it is issued by the university. Perhaps it is by mistake because he was not a regular candidate. and other documents. He appeared in the examination. and in second year also I appeared. तो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बाद सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन में फिर से उसने एग्जाम दिया सर, जो इंटरनल एग्जामिनेशन सेकेंड ईयर में अपीयर हुए हैं। क्यों परमिट किए आप? दिखाइए मैडम कौन सा है सेकेंड ईयर में जो अपीयर हुआ है। हो गया होगा मतलब फीस भी लिए हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं हो गया होगा, इसका कहने का मतलब क्या है? नहीं सर, ये मेरी डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी की अटेंडेंस शीट है सर। 92 यू आर सो कैजुअल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर हो गया होगा मतलब आप बोले हो गया होगा एपीआर। सब मैं आपको बताना चाहूँ नहीं, वो पहले आप स्टेटमेंट जो दिए उसका बताइए। हो गया होगा इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जब आप एपीआर होते हैं तो सोच समझ के बोला करिए। कोई आपका ये हॉस्पिटल नहीं है जो आप चाहेंगे वो करेंगे। क्यों एपीआर किया था इसको एग्जाम में, आप ये बताइए। क्या होता है सर ऑनलाइन अभी हम लोगों ने कही तो पता नहीं चल पाता, चलाता कौन है? कॉलेज कौन चला रहा है? कॉलेज कौन चलाता है? फारवर्ड भी देख लीजिए सर। कॉलेज चलाता कौन है? अगर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन आया तो उसका रिस्पांस क्यों नहीं दिया आपने? रिजेक्ट क्यों नहीं किया इनके एप्लीकेशन? And when Mr. Shashank Thakur, he appeared In the internal assessment. in second year, last year, in all classes, he attended all classes. He participated in the internal examination. Then how he can be not permitted to appear in the final examination?
That's the attendance sheet of the particular candidate. The NMC and as well as the regulator of the university. Since there is a technical, since the petitioner could not clear the examination ये within the इसमें stipulated period. इसमें नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पढ़िए आप उसको, ऑप्शन को रखिए आप साइड में, बताइए आपने क्यों परमिट नहीं किया इनको। Got direction from the university. He has submitted his examination form. He has already submitted. But until certified and forwarded by the respective colleges to the university, and then the university is not as important. And approval is from आपने the पहले university. दो लोगों को क्यों किया था परमिट? इस केस में, in this case, on 24th itself, we sent a नहीं, list to दो the लोगों को university. आपने और इन्होंने बताया क्या, नरोत्तम पुरुषोत्तम, दो लोग का नाम ये बता रहे हैं। हाँ उनको क्यों परमिट किया था? वो फॉरवर्ड उनको परमिट क्यों किया एग्जाम में बैठने के लिए? क्यों दिया, क्यों परमिट किया आपने इनको? ये अगर आपका ये एक्शन, इनको नहीं बैठने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक है, इनको बैठने नहीं देंगे एग्जाम में, लेकिन दो लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रेरी टू लॉ परमिट किया है, इसके अगर इसके लिए हम इनको तो इनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, इनको हम परमिट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। Those he cannot claim negative activity. नहीं, आप अगर आपके हिसाब से अगर नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है, पर दो लोगों को आपने कॉन्ट्रेरी टू लॉ परमिट किया है, तो आई विल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट दिस पर्सन। सब चीज अगर फॉल्ट में ही चल रहा है आपका इंस्टीट्यूशन, तो फिर कैसे चलेगा बताइए? हर जगह फॉल्ट है, रेगुलर लिख दिया है। नहीं ये ना, तो रूल्स आप यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से ही तो अगर नहीं है, लेकिन मे बी ओवरसाइट और माय लॉर्ड में काइंडली सी पेज नंबर 92, अभिजीत विश्वकर्मा को आपने नॉट एलिजिबल बोल के दूसरे बार एलिजिबल करके और अमित केशरी को उतने ही परसेंटेज पे दे दिया एग्जाम देने की अनुमति। And as far as petitioner is concerned, I have not been permitted. But my submission is that if others are being permitted, I should also be permitted. And have they given any notice to the fact that ki short attendance hai? यस मिस्टर ठाकुर, बताइए Has been given for short attendance. And how they have allowed for short attendance to Abhijit Vishwakarma and Amit Keshri? Yes. I will stick to resolution. I have instructions because whatever regulations say, they are strictly abiding by that. And on 24th, we forwarded a list of all those persons who, according to us, were not eligible, and in turn, the university has replied, giving a note, yes, they are not entitled as per the regulation. एक बस देख लीजिए पेज नंबर 116, ये इन्हीं का ही 31/3/2022 एक लेटर इन्होंने खुद ही लिखा है। हाँ, और कौन सा इसमें लेटर कहीं है वो? शॉर्ट अटेंडेंस नहीं वो हुई। कौन सा है? Annexure 321 पेज नंबर 77 Page 77. That is the ये government ये letter. हमारा फ्लैग लगा हुआ है उसपे। जी, कहीं ये नहीं लिखी 77 पे लगा हुआ कि है। शॉर्ट अटेंडेंस है। Short आपने attendance का इशू ही नहीं है। इशू इज वर्तमान में बैच 2021 में प्रवेशित हुआ है। 2021 की प्रथम वर्ष की विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा 23 की परीक्षा में निगमित छात्र के रूप में सब उपस्थित होने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका था। देन बैच 21 की विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा मार्च 23 में उक्त छात्र नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ था, जिसका परीक्षा परिणाम उक्त छात्र अनुत्तीर्ण रहा। देन फर्दर
बैच 22 की प्रथम वर्ष, मतलब ये अपनी बैच के बाद वाली बैच के साथ अपियर हुए और उसमें फिर सप्लीमेंट्री में पास हुए हैं। बैच 22 की प्रथम वर्ष की विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा नवंबर 23 की परीक्षा में उक्त छात्र पूरक छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ, जिसके परीक्षा परिणाम में उक्त छात्र उत्तीर्ण हो गया है। आपने 80 क्यों दिया था? Why he was permitted to appear? 116 Why पेज he was नंबर देख permitted? लीजिए, 116 पेज नंबर देख लीजिए, इफ एट ऑल नहीं तो माय लॉर्ड आपने वुड अगर फाइंड एनी 80 के 80 अगर स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट्स हु पास इन take into consideration the fact that the petitioner take into consideration the fact that petitioner is a regular student, which is evident from the documents annexed along with his petition, comma, he was permitted to appear in the second year MBBS classes along with the other students, comma, he appeared in the internal examination and he qualified to. Therefore, in opinion of this court, and some other students were also permitted who cleared their supplementary examination. Therefore, in opinion of this court, comma, the case of the petitioner cannot be singled out. Therefore, he is permitted to appear in final examination of MBBS second year, which is scheduled from 20 तारीख से है, जी कल से 20th February 2024. The Dean of the Institute, who is present before this court, is directed to complete the formalities today itself. With IA number so and so is disposed of. Mr. Sasank Thakur prays for and is granted 4 weeks time to file reply. All this matter thereafter. Permit करिए इनको एग्जाम में बैठाइए. greatly obliged ma'am. Miss Fazil Mirza along with Miss Afzal Mirza for petitioner. Mr. Sasank Thakur along with Mr. So and so, Dean of Chhattisgarh Institute of Medical Science, Bilaspur.